कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों में क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जस्टिस मसरत हिलाली साहिबा, जो सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कुछ अल्फाज कहे, जिस पर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी इज्जत और एहतराम से नवाजा जा रहा है। तो इसके ऊपर भी बात होगी और कुछ दीगर अहम खबरें भी इसी व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी अहम मुलाकातें हुई हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ, वजीर-ए-दाखिला मोहसिन नकवी और उनके साथ एक दो और लोग भी शामिल रहे। इस मुलाकात में मलिक अहमद खान साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली भी शामिल हैं और इस मुलाकात को काफी अहमियत दी जा रही है। इसकी वजह यह है कि सियासी मोर्चे पर एक भूचाल है, जहां पीपल्स पार्टी के अपने मसाइल थे कश्मीर इलेक्शन को लेकर। अब आपने देखा है कि बिल्कुल खामोश हो गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी, और वो बड़ी बड़ी बड़कें जो गुज़श्ता दिनों वो मार रहे थे, जो उल्टी गिनतियां गिन रहे थे, वो गिनती उनकी सीधी हो गई है और फिलहाल वो भी खामोश हो गए हैं। उधर उनके अब्बा जान ने जो अहम तकरीब 14 अगस्त को की, उसमें जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब की तारीफें की हैं और जिस तरह से निज़ाम के साथ चलने के अज़म का इजहार किया है, तो इसको देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि पीपल्स पार्टी फिलहाल कोई बहुत बड़ा फैसला करने नहीं जा रही। ये भी खबरें आ रही हैं कि कश्मीर के मामले पर हुकूमत साजी के हवाले से पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान जो थोड़ी बहुत कशीदगी थी, वो भी अब अफहाम और तफहीम से हल पा चुकी है। अब आराम से वहां पर नून लीग अपनी हुकूमत भी बना लेगी और पीपल्स पार्टी को भी किसी और जगह पर खुश करके एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो जो आपस की उनकी एक नूरा कुश्ती जारी थी, वैसे तो अच्छा ही है। काफी बोर हो गए थे हम सब, तो अच्छा ही है कि अगर खत्म हो गई है तो वो खत्म हो जाएगी। बाकी इस निज़ाम को अब आगे लेकर कैसे चलना है, इसके ऊपर भी इस मुलाकात के हवाले से काफी गुफ्तगू हुई है। मोहम्मद मालिक साहब ने मंसूर अली खान साहब के साथ पॉडकास्ट में एक खबर भी दी है कि नवंबर में 28वीं तरमीम आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर नवंबर में 28वीं तरमीम आ रही है तो इससे पहले पहले इसकी तमाम तर जुजियात तय कर ली जाएंगी। इसी वजह से मोहसिन नकवी साहब आपको काफी अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे। अब अगर पीपल्स पार्टी एक सूबे के तौर पर इसके ऊपर कोई फैसला नहीं करती, तो उन्हें कैसे एडजस्ट करना है, किस तरह उन्हें भी सैटिस्फाई करना है और साथ लेकर चलना है, और अगर वो नहीं मानते तो फिर क्या करना है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगले एक आधे महीने के अंदर आप देखेंगे कि डिस्कशन भी होंगी, मुलाकातें भी होंगी और पसे पर्दा राब्ते भी होंगे। तो ये सब अभी आपको होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब आज बैरिस्टर गौहर साहब के घर भी गए। वैसे तो उनकी वहां पर मुलाकात का मकसद ताजियत करना था, क्योंकि आपको मालूम है कि बैरिस्टर गौहर की वालिदा का इंतकाल हो गया है। इसी वजह से बहुत से सियासी रहनुमा उनके घर ताजियत के लिए पहुंच रहे हैं। स्पीकर कौमी असेंबली भी उनके घर गए। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का WFD भी गया है। उधर JUIF के मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उनके घर तशरीफ ले गए ताजियत के लिए, और इसके साथ साथ मोहसिन नकवी ने भी उनको विजिट किया है। तो जाहिर है सियासी लोग हैं, जब आगे जाते हैं तो बिलाशुबा ताजियत के लिए जा रहे हों, लेकिन कुछ ना कुछ खैर सगाली तो होती है। बहरहाल लोग तो ये भी बातें कर रहे हैं कि PTI के साथ भी 28वीं तरमीम पर कुछ ना कुछ बातचीत शुरू हुई है, कुछ उन्हें भी एंगेज किया जा रहा है। तो काफी दिलचस्प होती जा रही है सियासी बिसात अगले एक आधे महीने में, और आपको इसमें वाजह तौर पर बहुत से अहम किरदार मुतहर्रिक भी नजर आएंगे। बहरहाल जहां ये अहम मुलाकातें हो रही हैं, मेल मुलाकात हो रही है, वहीं हुकूमती वुज़रा की भी खूब खिदमत की जाएगी। इसकी वजह यह है कि मोहसिन नकवी साहब तो माशा अल्लाह हर मोर्चे के ऊपर बड़े एक्टिव होते हैं। चाहे उनके करने के काम हों भी या ना हों, तो वो उनमें भी एक्टिव होते हैं। शायद यही वजह है कि उनको भी एक तमगा दिया जाएगा जिसकी मंजूरी दे दी गई है, और आगे जो 23 मार्च आएगी उसके ऊपर ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो उनमें जो इस दफ़ा भी अवार्ड्स के लिए नाम आ रहे हैं, अगर आप सुने तो आपको खासी हैरत भी होती है। बाज औक़ात अफसोस भी होता है कि तमगों को किस तरीके से बांटा जा रहा है, लोगों को खलुश करने के लिए, उन्हें ऑब्लाइज करने के लिए, और उनकी वक़्त में कमी आ रही है। और जब से ये हुकूमत आई है, ये एक बेदरेक सिलसिला शुरू हो गया है कि किसी को भी किसी भी खिदमत के बगैर जिस तरह मर्जी अवार्ड देकर आप नवाजते फिरें। ठीक है, इसमें चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई डिजर्विंग होते हैं, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो डिजर्व नहीं करते, लेकिन उनको तमगे भी मिल रहे होते हैं। अब इसी से अंदाजा लगा लें कि कभी हुकूमतें अपने ही वजीरों को तमगे बांटा करती हैं। भाई, उनका तो काम है, और फिर जिस तरह की परफॉर्मेंस इस हुकूमत की है, उनको तो मुंह ही छुपा लेने चाहिए अपने। ये उल्टा अपने मुंह पर तमगे डाल रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये किस लेवल के लोग हैं। अभी मैं देख रही थी कि जनाब इस दफा जिन वुज़रा को तमगे मिलने जा रहे हैं, उनमें कौन से नाम शामिल हैं, तो आप भी हैरान हो जाएंगे।
जनाब, इसमें मोहसिन नकवी साहब शामिल हैं। इसमें हमारे वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब भी शामिल हैं। इसके साथ साथ जनाब इशाक डार साहब शामिल हैं और इसमें अहद चीमा साहब भी शामिल हैं। चीमा साहब को तो मेरा ख्याल है कुछ भी ना करने के ऊपर शायद तमगा मिल रहा है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस दी हो किसी हवाले से। और औरंगजेब साहब के तो क्या ही कहने, मुल्क की मईशत का कबाड़ा हो चुका है। तारीखी कर्जे हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो गरीब की मईशत है वो तो तबाह बर्बाद हुई है। जो आपको मालूम है कि इस वक्त गर्दिशी कर्जों और बाकी चीज़ों की क्या सूरत हाल है। लेकिन इस तरह की इकॉनमी डेवलप करने के ऊपर औरंगजेब साहब को तमगा दिया जा रहा है कि भाई वाह, क्या आपने खजाना चलाया। इसके बाद अब क्या ही कुछ बाकी रह जाता है रहने को। बाकी मोहसिन नकवी साहब का आप देख लीजिए, उनका तो हर काम ही परफेक्ट होता है। यानी एक तो पहली बात, वो अपने काम के बजाय खारिजा उमूर संभालते फिर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा फिर जो उनके अपने काम हैं तो वजीर दाखिला हैं। अमन व अमान की सूरत हाल उनकी जिम्मेदारी बनती है। और आप देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त दहशत गर्दी की क्या सूरत हाल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दहशत गर्दी से मुतासिर होने वाला पहला मुल्क बन चुका है, यानी नंबर 1 पर आ चुका है, जहां सबसे ज्यादा दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो बिल्कुल आपको नजर आती है कि अंडर कंट्रोल नहीं है। कश्मीर में एक अलग किस्म का मोर्चा छेड़कर बैठे हुए हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल दहशत गर्दी की लपेट में है और बाकी जगहों पर भी जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो आपके सामने है। लेकिन ऐसे में मोहसिन नकवी साहब को तमगा दिया जा रहा है। फिर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं और क्रिकेट का हाल भी आपके सामने ही है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त 9वें नंबर पर है। मैंने तो खैर क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया है। मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती अब के कौन से नंबर पे हैं। जब मैच देखो हार जाते हैं तो बंदा वैसे ही देखना छोड़ देता है। तो बहरहाल इसमें भी आपके सामने ही है परफॉर्मेंस। हम कहाँ आखिरी नंबरों पर आ गए हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को तमगा दिया जाएगा। और इसी तरह बाकी मामलात में आप देख लें कि मोहसिन नकवी साहब की वजारत के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं वो क्या परफॉर्मेंस है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को तमगा दिया जाएगा। इसी तरीके से इशाक डार साहब जो वजीर खारिजा हैं, लेकिन वो खारिजा उमूर पर कम होते हैं और दाता दरबार पर ज्यादा पाए जाते हैं। अब उन्होंने एक नया सिलसिला मुतारिफ कराया है कि ऑनलाइन देगें भी चढ़ाई जा सकती हैं। तो मेरा ख्याल है इसी जबरदस्त किस्म की ऑफर के ऊपर उन्हें तमगे से नवाजने का बंदोबस्त कर लिया गया है। इसी तरह हमारे सहाफ़ी हजरात भी तमगे लेने के बहुत शौकीन हैं, तो उनकी भी एक लंबी लिस्ट हमेशा शामिल होती है।